Good morning, students. Today we will start our question answers NCERT exercise. Page number on 224. We will start question number first. What are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. हमने इस चैप्टर में पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा है. उसमें से हमें डेमोक्रेसी में कौन कौन से रूप में पावर शेयरिंग होती है उसको लिखना है और उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं. There is the answer. There are different forms of power sharing in modern democracies. These are given below. यहाँ पे नीचे दिए गए फर्स्ट है horizontal distribution of power. Horizontal distribution of power. Power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. Example India. जो horizontal distribution है वो सरकार के अलग अलग organs के बीच अलग अलग अंगों के बीच होता है. जैसे कि सरकार के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. संघीय रूप में शक्तियों का विभाजन. पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स. अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट की पावर्स को शेयर किया जा सकता है. जैसे कि अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए केंद्रीय सरकार, एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स प्रोविंसेस और स्टेट्स, और इसके राज्यों के लिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राज्य सरकार. एग्जाम्पल इंडिया. नेक्स्ट फॉर्म कम्युनिटी गवर्नमेंट. पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. एग्जाम्पल बेल्जियम. जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था उस समय बेल्जियम में पढ़ा था कि बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी किसी भी एक धर्म विशेष या भाषा विशेष के लोगों की, जो अपने धर्म और भाषा के विकास के लिए कार्य करें. फोर्थ फॉर्म है बेटा बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. अलग अलग पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूहों के बीच. पावर में बी शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स. सच कंपटीशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. इस प्रकार की जो पावर शेयरिंग होती है अलग अलग ग्रुप्स में, उससे ये होता है कि पूरी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती है. सेकेंड क्वेश्चन बेटा, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट. इसमें हमने पावर शेयरिंग के दो रीजन्स पढ़े थे. फर्स्ट प्रूडेंशियल एंड सेकेंड इज मॉरल. प्रूडेंशियल मीन्स बुद्धिमान वाले और मॉरल मीन्स आदर्श. एंड देयर इज द आंसर प्रूडेंशियल रीजन्स. दिस रीजन्स स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग our better outcomes. In India, the power is shared horizontally among various organs of government, legislature, executive and judiciary. जो प्रूडेंशियल रीजन है उसके अकॉर्डिंग यह है कि किसी भी देश का जो शासन होगा उसके अकॉर्डिंग, उस सरकार के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बेटर होगा, अच्छा होगा. इन इंडिया द पावर इज शेयर्ड हॉरिजॉन्टली अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. भारत में सरकार के जो पावर शेयरिंग की गई, जो पावर को डिवाइडेड किया गया वो हॉरिजॉन्टली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों ऑर्गन्स में किया गया है. आर रेस्पॉन्सिबल टू एडमिनिस्टर इंडिया. ये भारत का प्रशासन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार होंगे. Reservation is applicable in India where various sections are given benefits over others to avoid conflicts. अब जो भारत में माइनॉरिटीज में पाए जाते हैं उनके लिए भारत सरकार ने रिजर्वेशन का प्रावधान किया है ताकि जो माइनॉरिटी में है वो भी आगे बढ़ सके. सेकंड मॉरल रीजंस. These emphasize the very act of power sharing as valuable in India. Citizens are conferred with fundamental rights. भारत में सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व बताए गए. राज्य के लिए कुछ ड्यूटीज बताई गई जो उसको नागरिकों के लिए करनी चाहिए. नागरिकों के लिए कानून बनाते समय उन स्टेट पॉलिसीज को ध्यान में रखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन्स. विच ऑफ दीज डू यू एग्री विथ एंड वाई? गिव योर रीजन्स इन अबाउट 50 वर्ड्स. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग कंक्लूजन, अलग अलग निष्कर्ष निकाला. इन तीनों कंक्लूजन्स में आप कौन से कंक्लूजन के साथ एग्री करते हो और क्यों? इसका आंसर लिखना है. फर्स्ट स्टूडेंट है बेटा थॉमन. पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स.
थॉमस ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो पावर शेयरिंग है वो ओनली समाज में या छोटे छोटे ग्रुप्स में ही होने चाहिए, जो कैसे हो, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या एथनिक डिवीजन। नेक्स्ट स्टूडेंट मथाई, पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिवीजन। मथाई का कंक्लूजन ये है कि बेटा जो पावर शेयरिंग है वो ओनली फॉर बड़े देशों के लिए ही सुटेबल है। नेक्स्ट है ओसेफ, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। अब जो ओसेफ है थर्ड स्टूडेंट, उसका कंक्लूजन ये है कि चाहे सोसाइटी बड़ी हो छोटी हो, चाहे देश छोटा बड़ा हो, सभी के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। तो इसमें से कौन सा कंक्लूजन राइट है बेटा? थर्ड कंक्लूजन जो ओसेफ ने निकाला वो सही है, क्योंकि पावर शेयरिंग के बिना, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, मेजोरिटी एनफोर्स हो जाती है, मेजोरिटी अपनी मनमानी करने लग जाती है। तो थर्ड आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज ओसेफ कंक्लूजन इज द राइट वन। ओसेफ का जो कंक्लूजन है वो राइट है। एवरी स्टेट शुड हैव सम और द अदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक देश को पावर शेयरिंग अपनानी चाहिए। पावर शेयरिंग एंश्योर्स ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस इन द सोसाइटी। पावर शेयरिंग अपनाने से समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास होता है, प्रत्येक वर्ग को सरकारी कार्यों में भागीदारी लेने का, पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है। द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स लेसन, झगड़ों के, द्वंद्व के जो चांस है वो कम हो जाता है। एंड सो डज द इनजस्टिस, और अन्याय बहुत ही कम होता है। हैंस पावर शेयरिंग बिकम्स द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी का मूल है, यानी कि उसका जो सारांश है पूरा, उसका जो वैल्यू। ऑल्सो पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मेयर ऑफ मर्चेटम, a town near Brussels in Belgium, has defended a ban on speaking French in the town's schools. एक ब्रसेल्स के पास एक गांव है, शहर है मर्चेटम, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बैन कर दिया गया था स्कूल्स में। कौन से लैंग्वेज को? फ्रेंच लैंग्वेज को। He said that he ban would help all non-Dutch speakers integrate in this Flemish town. और उसने क्या कहा था? द बैन वुड हेल्प ऑल नॉन डच स्पीकर्स, जो डच स्पीकर्स नहीं थे, जो डच भाषा नहीं बोलने वाले थे, उनकी हेल्प करेगा इस फ्लेमिश टाउन में रहने से। डू यू थिंक दैट दिस मेजर इज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स? इस स्टेटमेंट से, इस कथन से आप लोगों को लगता है क्या ये पावर शेयरिंग में के फेवर में था? गिव योर रीजन्स, अपने रीजन्स देने हैं बेटा। द आंसर इज the measure of mayor of Merchantna to ban on French speaking in the town's school near Brussels is unfair. जो इस टाउन में, मर्चेंट में जो फ्रेंच को बैन किया गया था वो अनफेयर था, अनजस्टिस था, सही नहीं था। इट डज नॉट कीप विथ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। यह बेल्जियम के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के फेवर में नहीं था। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो पावर शेयरिंग है वो समाज के अलग अलग वर्गों में बैलेंस बनाने में काम यूजफुल है। एंड इन बेल्जियम देयर इज अ नीड टू मेंटेन द पावर शेयरिंग बिटवीन डच एंड फ्रेंच टू अवॉइड सिविल अनरेस्ट। जो शांति है, देश की शांति को बनाए रखने के लिए बेल्जियम में फ्रेंच और डच इन दोनों कम्युनिटीज के बीच बैलेंस होना जरूरी था। मेयर बाय बैनिंग फ्रेंच विल प्रमोट टेंडेंसी ऑफ सिविल अनरेस्ट। अगर फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया जाता है तो उससे देश में क्या होगी? अशांति, और उससे फ्रेंच और डच दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। टू प्रमोट पीस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच शांति बनाए रखने के लिए द मेयर शुड प्रमोट बिलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम इन द टाउन्स स्कूल। मेयर को उस शहर के स्कूल्स में बिलिंगुअल एजुकेशन को अपनाना चाहिए। बिलिंगुअल क्या होता है बेटा? जिसमें सभी दोनों भाषाओं का साथ में स्टडी करवाई जाए। फिफ्थ क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड पिक आउट एनी ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस। नीचे पैसेज दिया गया बेटा, इसको पढ़ना है और इसमें से जो प्रूडेंशियल रीजन बुद्धिमानी वाला कारण है उसको फाइंड आउट करना है। वी शैल स्टार्ट द पैसेज। वी नीड टू गिव
More power to the panchayats to realize the dreams of Mahatma Gandhi and the hopes of the makers of our constitution. हमारा जो संविधान बनाने वाले थे, हमारे जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा और महात्मा गांधी, इनके सपनों को पूरा करने के लिए जो शक्तियाँ है वो पंचायत में भी डिवाइड की गई है. पंचायती राज एस्टेब्लिशेस ट्रू डेमोक्रेसी. जो पंचायती राज है वो एक सच्ची डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करता है. इट रिस्टोर्स पावर टू ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल्स पे पंचायती राज में होती है. इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, जनता के हाथ में. गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो वे टू रेड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. पंचायत को शक्तियाँ देना, गिविंग पावर्स, पंचायत को शक्तियाँ देना एक जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको बहुत ही कम करने का बेस्ट सॉल्यूशन है. When people participate in the planning and implementation of development schemes, जब जनता सरकार के कार्यों में या सरकार की जो भी योजना है उसके विकास में सहयोग करेगी, they would naturally exercise greater control over these schemes, और उनको इन स्कीम्स के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा. This would eliminate the corrupt middleman. इससे जो भ्रष्टाचार होगा वो कम होगा. Thus पंचायती राज will strengthen the foundation of our democracy. तो इसमें बेटा जो लाइन थी प्रूडेंशियल रीजन वो कौन सी है? थर्ड लाइन ऑफ दिस पैसेज. गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रेड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. दिस इज द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग. बेटा इस क्वेश्चन के नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, कुछ फेवर्स में है, कुछ उसके अगेंस्ट है. आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो. नीचे कोट्स दिए गए हैं, उनमें से जो इसके फेवर में है, पावर शेयरिंग के फेवर वाले स्टेटमेंट्स को अलग करना है और अपना आंसर बताना है. फर्स्ट ए, रेड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज. पावर शेयरिंग जो है अलग अलग कम्युनिटीज में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको कम करती है. तो ये फेवर में है या अगेंस्ट? इट इज इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि इसमें कोई भी एक कम्युनिटी अपनी मनमानी करते है उसको कम करता है. दिस इज इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन लेने में देर होती है, नहीं, ये अगेंस्ट है. अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, विभिन्नताएं एक साथ चलती है, फेवर में है बेटा. इंक्रीजेस इनस्टेबिलिटी एंड डिविजिवनेस, इससे जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती है या अस्थिर रहता है, दिस इज अगेंस्ट. प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, सरकार में जनता की भागीदारी को बढ़ाता है, यस और नो? दिस इज इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. नेक्स्ट, अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ कंट्री, पावर शेयरिंग से देश की एकता को खतरा होता है, नो, दिस इज अगेंस्ट. देन ए बी डी एफ, these options are in favor of power sharing. Option number A is right. A, B, D, F. These options are in favor of power sharing. Next question. Consider the following statements about power sharing arrangements in Belgium and Sri Lanka. नीचे statements लिखे हुए बेटा, इसमें से जो फेवर में थे पावर शेयरिंग के जो राइट, इनमें से सही कथन कौन कौन से थे? फर्स्ट, बेल्जियम और श्रीलंका की पावर शेयरिंग के बारे में बताया गया है. इनमें से जो पावर शेयरिंग का सही कथन है, जिस कंट्री के बारे में सही है, उनको अलग करना है. फर्स्ट, इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राइड टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग हुआ था, बेल्जियम के पावर शेयरिंग की वजह से जो डच स्पीकिंग मेजोरिटी थी, उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी को ऑपरेश किया था, उसको दबाया था. बी, ऑप्शन ए वाज राइट और नॉट? दिस वाज रॉन्ग ऑप्शन. बेल्जियम में सभी कम्युनिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी.
Option B, in Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of Sinhala speaking majority. श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग हुई थी वो सिन्हाला मेजोरिटी के फेवर में हुई थी. ट्रू. The Tamils in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture, language, equality of opportunity in education and jobs. अब जो श्रीलंका में माइनॉरिटीज में थे तमिल, श्रीलंकन तमिल, उन्होंने अपने लिए एक अलग अपनी कल्चर को, अपनी भाषा को सिक्योर करने के लिए एक अलग उन गवर्नमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए डिमांड किया था. यस, उन्होंने जब अपने लिए आवाज उठाई थी तो क्या हुआ था? सिविल वॉर. नेक्स्ट ऑप्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स. जो बेल्जियम में अकोमोडेशन को अपनाया गया था, सभी कम्युनिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई थी, उससे जो बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में हुआ था उससे देश का विभाजन होने से रुका. दिस वॉज ट्रू. ऑप्शन बी, सी, डी आर राइट. बी, सी, डी. ऑप्शन डी इज राइट. बी, सी एंड डी, दीज ऑप्शंस आर राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विथ लिस्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. इसमें बेटा लिस्ट दी गई है, उसको सेकेंड लिस्ट से मैच करना है. पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच पावर शेयर करना. सेपरेशन ऑफ पावर्स, फर्स्ट को बी से मैच करना है. पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग स्तर पे, जैसे सेंट्रल, स्टेट, यहाँ पे पावर को शेयर करना. फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार, फेडरल मीन्स संघीय, तो सेकंड को डी से मैच करना है. पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर को शेयर करना. कम्युनिटी गवर्नमेंट, सी को ए से मैच करना. लास्ट, पावर शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक समूहों के बीच पावर शेयर करना. कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट. लास्ट, फोर्थ को सी से मैच करना है. तो राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? ए, बी, सी, डी में से सी ऑप्शन इज राइट. लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. नीचे दो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, इनमें से जो राइट है, जो पावर शेयरिंग के फेवर में है, उनको लिखना है. ऑप्शन ए, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग अच्छी है. ऑप्शन बी, इट हेल्प्स टू रेड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. पावर शेयरिंग करने से अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है. बोथ ऑप्शंस आर राइट. ए और बी दोनों सही है. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. बोथ ए एंड बी आर ट्रू. Do this in your notebook. I will send you the answers. Thank you. Have a nice day.